नेक्स्ट इज इफ अ कॉम्पोजिट का सब्जेक्ट कंटेन्स बोथ अ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। अगर एक सेंटेंस के अंदर कॉम्पोजिट सब्जेक्ट होते हैं लाइक एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन होता है जॉइंड बाय और उनको जॉइन किया जाता है, उन दोनों को जोड़ा जाता है बाय और या फिर नोर से। द वर्ब एग्रीज विद द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट नियर टू द वर्ब। तो कौन सी वर्ब का हम यूज़ करेंगे जो सब्जेक्ट के साथ में होगी। फॉर एग्जाम्पल सी नीदर ही नॉर आई, सो ही इज़ गिवन हेयर नॉर आई इज़ नेक्स्ट। तो यहाँ पे वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग। मीन्स यहाँ पे हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब का यूज़ करेंगे। नो मैटर इफ़ हेयर इज़ प्लूरल और हेयर इज़ सिंगुलर, इधर हेयर इज सिंगुलर और हेयर इज प्लूरल। मतलब कि अगर यहाँ पे सिंगुलर, अगर यहाँ पे प्लूरल है तो इट विल बी वर, एंड इफ हेयर इज सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी विल यूज हेयर सिंगुलर वर्ब। लाइक नीदर किरण नोर हर फ्रेंड्स वर, बिकॉज किरण इज एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस बट वर फ्रेंड्स मीन्स प्लूरल फॉर्म इज गिवन, सो वर इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो क्या है वर्ब लग जाएगी। Either his son or daughters are studying. His son means he is singular, but daughters means he has more than one daughter. So are studying. तो इसके जो verb के nearer subject होगा उसके accordingly हमारी verb लगेगी. Studying in the St. Carmel school. Next is don't take a plural verb and does not takes a singular verb, and I, you are exceptions to this rule. Don't takes a plural verb and does not takes a singular verb. डोंट जो है वो क्या है प्लूरल वर्ब लेता है और डज नॉट क्या है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। आई एंड यू आर एक्सेप्शन टू दिस रूल, और आई और यू इस केस में एक्सेप्शन है। लाइक शी डज नॉट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट देन डज नॉट का डज का यूज़ होगा, डज और डज नॉट का, राइट। और आई और यू क्या है एक्सेप्शनल है इन दोनों, बिकॉज आई सिंगुलर बट स्टिल वी आर यूजिंग डू नॉट। दे डोंट मतलब he, she, or if the name is given then we will use does not, and if I and you both are exception we use don't with them, and they, for they we will use because they is plural, so they के लिए हम क्या use करेंगे don't. Okay, next is when a sentence contains a phrase between a subject and a verb. When a sentence contains a phrase, जब एक सेंटेंस में फ्रेज होती है बिटवीन अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नोट विद द नाउन और प्रोनाउन इन द फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल हर मदर अलॉन्ग विद हर रिलेटिव्स इज़ हैप्पी। सो ये क्या है फ्रेज है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग, अब रिलेटिव्स आ गया मीन्स प्लूरल फॉर्म इज़ गिवन, बट जो हमारी वर्ब होगी वो इस फ्रेज के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। हर मदर, सो मदर इज़ सिंगुलर तो हर मदर इज़ हैप्पी अलॉन्ग विद हर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स के साथ हैप्पी है, बिकॉज पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट मदर, हम मदर की बात कर रहे हैं। सो वर्ब विल एग्री विद द मेन सब्जेक्ट। The Prime Minister, including all his ministers, has arrived. So we are talking about main Prime Minister, so verb will be has. Ministers, no matter ये प्लूरल फॉर्म दी हुई है बट हमने अपने मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ब का यूज़ करना है। द बॉयज़ प्लूरल फॉर्म इज़ गिवन हु प्ले क्रिकेट इन द कॉलोनी। अब कॉलोनी क्या है सिंगुलर है बट हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरना है। द बॉयज़ आर मैनी। नेक्स्ट इज सिंगुलर वर्ड्स सच एज ईच ईदर। सिंगुलर वर्ड्स जो होते हैं ईच, ईदर, नीदर, समबडी, एवरीवन रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब, तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। लाइक ईच ऑफ दीज बॉयज़ नो मिस्टर डेविड वेल। ईच ऑफ दीज बॉयज़ मतलब ये जितने बॉयज़ हैं इनमें से हर एक लड़का नो मिस्टर डेविड वेल। ईदर आंसर इज़ करेक्ट, इधर मतलब दोनों के दोनों आंसर क्या हैं ठीक हैं। समवन हैज़ टू हेल्प हर, किसी एक को तो हेल्प करनी ही होगी। सो दीज आर द सिंगुलर वर्ड्स। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट डिनोट मोर देन वन पर्सन। कलेक्टिव नाउन्स जो होती हैं उसमें क्या होता है एक से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं बट दे कंसीडर सिंगुलर एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब, बट उनको सिंगुलर ही माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज़ कॉल्ड क्लास, राइट, बट क्लास इज़ वन, क्लासेस बहुत सारी। तो क्लास को क्या है, क्लास में चाहे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बट उनको हम सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं। द क्लास इज़ वेरी नोटी, राइट।
तो उसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे. इन अ फ्यू केसेस द प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड इफ द इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप आर specifically referred to, like the team practices every day. Team is singular, तो practices. The jury were divided in their the jury were divided in their opinion. Individual in jury are considered. मतलब कि जूरी को क्या है वो अलग अलग, मतलब कि जो उसमें जूरी होती है, जजेस जो होते हैं, तो उनको अलग अलग यहाँ पे कंसीडर किया गया है. द जूरी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स डिसीजन. जूरी अपने डिसीजन को लेके कॉन्फिडेंट थी. जूरी एज अ ग्रुप इज़ कंसिडर, तो यहाँ पे एज अ ग्रुप उनको लिया गया, बट द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. तो अलग अलग अगर वो अपने ओपिनियंस में डिवाइड हो गई तो यहाँ पे उनको इंडिविजुअली रेफ़र किया गया है. व्हेन टू नाउन्स रेफ़र टू द सेम पर्सन वी यूज़, जब दो नाउन्स जो हैं एक ही पर्सन को रेफ़र करते हैं, वी यूज़ इज़ इंस्टेड ऑफ आर. तो हम इन आर की जगह इज़ का यूज़ करते हैं. द नॉवलिस्ट एंड द पोइट इज़ डेड. जो नॉवलिस्ट मतलब कि एक बंदा था जो कि नॉवलिस्ट भी था और पोइट भी था, तो वो था, उसमें क्वालिटी दोनों वाली थी, ठीक है. बट इज़ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, बात तो हम एक ही पर्सन की कर रहे हैं ना. द राइटर एंड द एडिटर ऑफ आर पब्लिकेशन हैज़ लेफ्ट द जॉब. तो हमारा जो राइटर और एडिटर था पब्लिकेशन का, वो क्या है, उसने जॉब छोड़ दिया. वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वर्ब ऑफ एग्रीमेंट, कि वर्ब को आपने कैसे यूज़ करना है. नाउ 2 वर्कशीट्स आर गिवन, वर्कशीट नंबर 1 and 2 related to the chapter. Try to solve this yourself. Okay, thank you.